औरत कोई चीज़ नहीं, कोई आइटम नहीं, ना ही कोई सेक्स ऑब्जेक्ट है। औरत का एक अस्तित्व है। हर फील्ड में इसने अपना लोहा मनवाया है। चाहे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना हो, स्पेस पर जाना हो, जॉब करना हो, बिजनेस करना हो, डॉक्टर बनना हो, एंटरटेनमेंट की फील्ड हो या हाउस मेकर हो, हर क्षेत्र में इसने मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे की ओर बढ़ती रही है। 24/7 की बात करें तो वो तो पीछे रह गया, 48/7 काम करके दिखाया है। इंटरनेशनल वुमेंस डे पर आज औरत किस मुकाम पर है, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपशिखा कोतवाल, जो जम्मू यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही हैं। मैम, आप अपनी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में बताइए। जब आप बचपन में थे, शायद उस वक्त तो वुमेंस डे नहीं मनाया जाता था, तो उस टाइम को आप कैसे एंजॉय करते थे, कैसा वो वक्त था? नहीं, थैंकफुली मेरा स्पेशलाइजेशन भी वुमेन स्टडीज़ है और मुझको बचपन से ही वो स्पेशलाइजेशन घर में ही मिल गया। माई फादर वॉज अ जज, माई मदर वॉज अ होम मेकर, बट टू थिंग्स शी यूज टू डू विद अस. I remember me and my brother, both of us, we are a year and a half apart. We were, taught the same things. We used to wear the same clothes. लंबी नाइटीज़ हमको रात को लगाई जाती थी, सुबह शॉर्ट्स और टी शर्ट लगाई जाती थी, एक जैसे डेस्क थे, और एक ही चीज़ हमारे फादर ने हम दोनों को कही थी कि आप लाइफ में इंडिपेंडेंट बनिए, ऐसा प्रोफेशन चूज़ करिए जो आपका पैशन हो, और जो करना चाहें खुद करिए। जो पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, शादी किससे करनी है, क्या करना है, वो बाद में आएंगे. सो एज ब्रदर एंड सिस्टर वी वर टॉट द सेम थिंग्स. The other thing that I remember about my mother was when we were small, she used to put us to bed at night with two things. एक तो गांधी जी का वो था, रघुपति राग वे राजा राम, ईश्वर अल्लाह सबका नाम, तो वो हम प्रेयर बोलते थे. और दूसरी वो आई थिंक सुभद्रा चौहान की पोएम है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. तो उन दो चीज़ों से आई डोंट नो मेरे ब्रदर को क्या मिला, लेकिन मुझको ये मिला कि मैं देखती थी कि औरत ऐसी होनी चाहिए. सो ये तो बाद में मैंने जाके हिंदी डिपार्टमेंट से वो पोएम लेके पूरी पढ़ी और अपनी रिसर्च में भी यूज़ की. तो मैंने कभी औरतों को बिचारी नहीं देखा. माई मदर वॉज ऑल्सो अ वेरी फन लविंग वुमन, enjoying लाइफ. सो आई नेवर थॉट ऑफ विमेन एज बिचारीज. तो मेरे को लगा ये परफेक्ट औरत है, घोड़े पे सवार, हाथ में तलवार, और पीछे अपने बच्चे को भी रखा, और फिर लड़ाई भी उसने मैदान में की. सो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. दैट वॉज माई idea of a woman. So I never grew up feeling that women are weak, suppressed. And my father also was always focusing on independence. फिर जब हम स्कूल में गए, हमको आयरिश नन्स पढ़ाती थी, उनका भी बड़ा you should be truthful, किसी से बात करो उसकी आंखों में देखो. तो वो जो औरतों वाली बातें होती हैं, गोल मोल बात करनी, इधर उधर करनी, वो मैंने कभी नहीं सीखी. देन व्हेन वी वेंट टू कॉलेज, तब लाइक यू सेड विमेंस डे की तो कोई बात ही नहीं करता था. नो वन टॉक्ड अबाउट विमेंस स्टडीज़. बट देयर वर टू विमेन जो हमको कॉलेज में इम्प्रेस किया. एक तो थी मैडम किरण बेदी, हु वाज द फर्स्ट IPS ऑफिसर, और दूसरी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी. तो उन दो को देख के हम सॉर्ट ऑफ बड़े हुए. फिर कॉलेज में हमारे डॉक्टर कृष्णा मोहन प्रिंसिपल थी, मिसेस ऋषि हमको हिस्ट्री पढ़ाती थी, मिसेस राजपूत इंग्लिश पढ़ाती थी, मिसेस माम थी. सो आसपास हमारे हमेशा थैंकफुली ऐसे लोग हुए जिनसे हम इंस्पायर होते थे. पर जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंची, तब मैंने रिसर्च भी अपनी विमेन स्टडीज़ पे की, और मैंने स्पेशलाइज भी उसी में किया. तब मुझको समझ आने लगी कि कुछ मिसिंग है कहीं. बचपन में कोई आइडियल होना, मुझको लगा कि कहीं नॉलेज में गैप्स हैं हमारे. तो मैंने सबसे बड़ी किताब जो कॉलेज में पढ़ी थी वो थी सेक्सुअल पॉलिटिक्स बाय केट मिलेट. उससे मेरे जो आइडियाज़ हैं वो क्लैरिफाई होगी, वो डिफ़ाइन होगी. एंड देन आई रियलाइज्ड दैट वंस यू गॉट टू कॉलेज एंड ऑल, तो विमेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड. तो तब मुझको लगा येस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एक सिग्निफिकेंस है. क्यों? बिकॉज मोस्टली औरतों को मार्जिन्स पे रखा हुआ है. दे आर नॉट पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, चाहे घर हो, बाहर हो, कहीं भी हो.
तो ये सेलिब्रेशन से औरतों को एक तो कम्युनिटी की फीलिंग आती है कि हम सब औरतें साथ हैं, वो भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम सब इसमें साथ हैं। और दूसरा ये है कि उनको लगता है कि हमारी कोई सिग्निफिकेंस है, कोई हमारी इम्पोर्टेंस है, इस दिन पे हम कुछ कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो सेमिनार हो, सोशल एक्टिविटीज़ हो, जैसे आप लोग प्रोग्राम्स करते हैं मीडिया पे, तो ये मैसेज अक्रॉस जाता है दैट वुमेन आर इम्पोर्टेंट and that is why this day is celebrated. But like I said, ये चीज़ मुझको once I started teaching, then I realized कि ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। कैसी आपकी स्टूडेंट लाइफ थी, कैसे आप उसको डिफाइन करेंगे? वंडरफुल, वंडरफुल। मैंने जो भी सीखा वो तो घर से सीखा, अपनी नानी से, अपने फादर से, अपनी माँ से, लेकिन जो स्कूल में और कॉलेज में सीखा वो तो स्कूल में हमारे पास 2 नन्स थी, वो मुझको बहुत याद आती है। बोथ ऑफ देम आर नो लॉन्गर अलाइव, सिस्टर एंटनी और सिस्टर जॉन। दे वर आयरिश नन्स। और मेरी फर्स्ट टीचर जो थी नर्सरी में, मुझको वो भी याद है, मिस प्रिसिला बांच। तो बहुत अच्छा, कॉन्वेंट में हम पढ़ते थे श्रीनगर में 8 तक, उसके बाद 9th और 10th में हम जम्मू आए। बट वंडरफुल थिंग्स आई लर्नड इन स्कूल। बहुत अच्छा, एजुकेशन भी बहुत अच्छी थी। या एक थोड़ा नुक्स था, थोड़ी इलीटिस्ट थी, मतलब एक ही सेटअप से सारे बच्चे आते थे, सारे सर्विस क्लास के बच्चे होंगे, सारे इंग्लिश स्पीकिंग। तो वो बाद में जब मैं कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में गई, मुझको लगा कि कुछ गैप्स हमारे एजुकेशन में रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा अपनी हेरिटेज और कल्चर की तरफ भी रुझान ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज यू आर इनकम्प्लीट। सो बट वी लर्न टू लॉट, यू नो, द वैल्यूज़ जो हमने इम्बाइब की ऑफ ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, हार्ड वर्क, इंडिपेंडेंस, वो सब स्कूल से मिली। फिर जब मैं कॉलेज में आई, मैंने आपको कहा कि कॉलेज में 3-4 टीचर्स ने मुझको बहुत ही इम्प्रेस किया। इनफैक्ट उन्हीं से मुझको ये यू नो इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी ऐसी टीचर बनूं, इस तरह लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाऊँ। वो किस तरह कपड़े पहनते थे, किस तरह क्लास में आती थी, उनका नॉलेज जनरेशन कैसा था। Those were wonderful days. And you know, Dr. Mohan के टाइम कॉलेज was very vibrant. हम ड्रामेटिक्स में पार्ट लेते थे, स्पोर्ट्स में पार्ट लेते थे, डिबेट में पार्ट लेते थे। 4 साल तब PUC होता था, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। सो 4 years we spent in college. You know, we were part of the, I was president of the college, I was vice president of the college, I was secretary of the college. So we were involved in college administration and everything. So it was a wonderful period. It allowed me to grow. It allowed me to develop my skills. So when I went to the university, मेरे को लगता है यूनिवर्सिटी में मैंने जो सीखा अपने तौर पे सीखा। कुछ इतना खास मुझको टीचर्स से नहीं मिला, बिकॉज हमारी स्कूल और कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट हो गई थी। और जब मैं टीचर बनी तो मुझको लगा कि ये फ्लॉ था। हमारी स्कूल की और कॉलेज की एजुकेशन इतनी अच्छी थी कि जब हम यूनिवर्सिटी पहुँचे, वी वर कंप्लीट। हमारा क्या डेवलपमेंट ज़रूरी था? इंटेलेक्चुअल। बट हमारा कैरेक्टर, हमारी हैबिट्स, वो सब डेवलप हो गई थी। अब अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको स्कूल और कॉलेज से बहुत कम मिला होता है। यू हैव टू टेल द चिल्ड्रन, गेट अप एंड विश योर टीचर्स। यू हैव टू टेल द चिल्ड्रन, ड्रेस अप प्रॉपरली। ये चीज़ें घर से, स्कूल से हो जानी चाहिए। सो मुझको अब लग रहा था टुवर्ड्स द लास्ट 10-12 years ऑफ माई करियर कि हम लिटरेचर, फेमिनिज़म कम पढ़ा रहे हैं, हम एक किस्म का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं बच्चों का। तो वो फ्लॉ नहीं होना चाहिए। द एजुकेशन पॉलिसी शुड बी सच कि बच्चा जब यूनिवर्सिटी आए वो तभी आए अगर वो कुछ रिसर्च या एकेडमिक्स में जाना चाहता है, नहीं तो वो स्कूल के बाद कैन टेक अ लाइन, कॉलेज के बाद कैन यू नो गो इन फॉर समथिंग। वो फ्लॉ मुझको अपने करियर में लगा जो हमने यू नो, बिकॉज एवरीवन आस्क्स मी, मैम आप कहाँ पढ़े हैं? भाई हम भी जम्मू में ही पढ़े हैं, श्रीनगर और जम्मू में ही पढ़े हैं, हम कहीं बाहर नहीं गए पढ़ने के लिए। But our education was complete, and I think the thanks to that should go to all the wonderful teachers that I've had in my career. मैम, वुमेंस डे सेलिब्रेट करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्या वुमेंस डे सेलिब्रेट करना ज़रूरी है या? हाँ, नहीं, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मैं बिलीव करती हूँ कि ये जो 21st century जनरेशन है औरतों की, हमसे 3rd जनरेशन जो है, जो इस वक्त बिटवीन 20 and 30 हैं, दिस इज़ द लकीस्ट जनरेशन।
वाई? बिकॉज इनके पास हर वो चीज़ करने की फ्रीडम है जो हमारे पास नहीं थी. इनके पास प्रोफेशनल फ्रीडम है, इनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, इनके पास इनहेरिटेंस का फ्रीडम है, इनके पास कोई भी जॉब करने का फ्रीडम है, कोई भी जॉब. अब देखिए वो कठुआ की लड़की हैं जो रूट पे बस चलाती हैं, जम्मू कठुआ. शी इज़ फ्रॉम जम्मू, तो शी इज़ अ पायनियर. अब आप सोचते हैं ये 50 साल पहले पॉसिबल था? नहीं. तो ये इससे हुआ है कि अवेयरनेस जनरेट हुई है. तो विमेंस डे जो है, जब उसका सेलिब्रेशन होता है, ऐसी औरतें जो पढ़ी लिखी भी नहीं हैं, ऐसी औरतें जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, थैंक्स टू मीडिया नेटवर्क्स लाइक यू, ये सब तक पहुंचता है. तो औरतों को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी होता है, उनको लगता है कि वी आर पार्ट ऑफ सोसाइटी, और एक उनको ना सेल्फ रिस्पेक्ट भी डेवलप होती है कि हमारा भी डे सेलिब्रेट होता है. देखिए अब ड्यूरिंग माई रिसर्च आई हैव फाउंड आउट दिस कि द बिगेस्ट कॉज ऑफ वुमेन्स प्रॉब्लम्स इज दैट वी आर नॉट इंडिपेंडेंट. यू नो, वी आर डिपेंडेंट, और डिपेंडेंस हम में डाली जाती है. पढ़ाई वो करो जो तुम्हारे काम शादी के बाद आएगी, ज़्यादा मत पढ़ाओ, शादी करनी है, लड़की ने तो दूसरे घर जाना है. ये जो चीज़ें हैं ये बच्चों को दे मेक देम फील यू नो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हम बच्चों में डेवलप करते हैं. सो लड़कियों में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता. यू नो, दे स्टार्ट फीलिंग कि मेरी माँ भी बेचारी थी, मैं भी बेचारी हूँ. तो ये रिसर्च में हम इसको बेचारी सिंड्रोम कहते हैं. इसको तो छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना, इसको तो छोड़ दीजिए. और इट इज़ कॉल्ड पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमाइजेशन. यू नो, विक्टिमाइजेशन फेमिनिज्म, दिस इज़ गॉन, इट्स फिनिश्ड. इसको किसी डस्टबिन में फेंक दीजिए, ये वर्क नहीं करता. आज कुछ भी चाहे औरत वो कर सकती है. और विमेंस डे उसमें ये एहसास दिलाता है कि भाई आई एम इम्पॉर्टेंट. इसीलिए 8 मार्च को विमेंस डे सेलिब्रेट होता है. और वो इतनी ढेर सारी औरतों को आसपास देखती है. जैसे मैंने आपको कहा, कॉलेज में मुझको सिर्फ किरण बेदी और इंदिरा गांधी दिखती थी और अपनी 2-4 टीचर्स. आज आप देखिए आसपास अपने, मुझको तो सिर्फ औरतें ही नज़र आती हैं, आदमी तो कहीं नज़र ही नहीं आते. आपकी डिफेंस मिनिस्टर औरत थी, आपकी फाइनेंस मिनिस्टर अब वही औरत है. आप अपने पॉलिटिशियंस को देखिए. पहले औरतें पॉलिटिक्स में आती थी, किसी की भाभी, किसी की बहन, किसी की बहू. नो, नाउ दे आर ऑन देयर ओन. ममता बनर्जी को आप कुछ भी कहिए, डोंट एग्री विद हर पॉलिटिक्स, बट शी इज़ अ सेल्फ मेड पॉलिटिशियन. तो अब औरतों में ये कॉन्फिडेंस है, दे कैन डू थिंग्स ऑन देयर ओन. तो ये अवेयरनेस कहाँ से आई? आफ्टर ऑल यूएनओ ने सेलिब्रेट किया वुमेन्स डे, और यू नो वी आर लकी, लाइक आई सेड, हमारे पास वो सब सहूलतें हैं जो पहले नहीं थी. लेकिन डोंट फॉरगेट, ऐसा भी एक तबका है जिन तक ये चीज़ें नहीं पहुंची. अब नाइजीरिया में देखिए आप क्या हालत है. यू नो, सम अरब कंट्रीज़ में आप देखिए, सीरिया में देखिए आप क्या हालत है. सो देर आर विमेन हु आर ट्रीटेड वेरी वेरी बैडली. बट थैंकफुली, व्हाट इज़ द bright side? There are women who are doing everything that is possible, and they are becoming an inspiration for all women. और आप ही देखिए अपनी जनरेशन को, all the girls in Jammu, मैंने तो इतना जम्मू में अवेयरनेस कभी नहीं देखा. You know, everyone is in the forefront. But this is feminism of power. Which power? Gender power. अब you know, I personally feel, अब मैं नहीं ये देखती ये लड़का है ये लड़की है, मैं देखती हूँ ये ह्यूमन बीइंग है. ये चीज़ नहीं है, ये औरत नहीं है. शी इज़ नॉट अ थिंग, शी इज़ अ ह्यूमन बीइंग. इसके पास भी वो सब हकूक़ हैं जो एक आदमी के पास है. आई हैव केप्ट माई नेम. व्हेन आई गॉट मैरिड आई डिडंट चेंज माई नेम. आई डिडंट फील द नेसेसिटी टू डू सो. अब इट इज़, एवरीवन इज़ डूइंग इट. जब हमने किया तब बहुत अजीब लगा. छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ. यूनिवर्सिटी में जब फॉर्म्स बनाते थे, फादर्स नेम, माँ का नाम ही नहीं होता था कहीं. हम हमेशा कहते थे कि भाई मदर का नेम भी रखिए. सम मदर्स आर सिंगल, सम मदर्स आर डिवोर्स्ड, और ना भी हों. आप अपने कल्चर में देखिए, कुंती पुत्र अर्जुन, सीता पुत्र लव कुश, माँ के नाम से चलता था. भाई माँ ही तो बताती है बाप कौन है तुम्हारा, और माँ का नाम ही हटा दो आप लोग. हिस्ट्री क्या है? हिज स्टोरी. अगर हिस्ट्री को आप ब्रेकअप करिए, हिज स्टोरी, तो आदमियों की कहानी है, आदमी लिखते हैं, औरतों को पीछे छोड़ दिया. अब लिखिए हर स्टोरी. द
द स्टोरी ऑफ विमेन. सो फादर्स नेम, मदर्स नेम जब बच्चा पढ़ेगा उसको क्या फीलिंग आएगी कि मदर भी इम्पोर्टेंट है, फादर. ये वुमेंस डे की बदौलत हुआ है, नहीं तो कोई इन चीज़ों पे सोचता नहीं था. आप आधार कार्ड बनाने जाते हैं, इफ़ यू आर अ मैरिड वुमेन, वहाँ क्या लिखना आपने? योर नेम एंड हस्बैंड्स नेम. If you are a husband, man, you just have to write your father's name. So you are not your father's daughter. So जब मैं आधार कार्ड में घुस गई वहाँ, तो वो कहते हैं मैडम आप मैरिड नहीं हैं. मैंने कहा मैं बिल्कुल मैरिड हूँ, लेकिन मेरा हस्बैंड मेरा बाप थोड़ी है. He says नहीं मैम, मैरिड औरतों के लिए सिर्फ लिखते हैं. मैंने कहा नहीं, आप लिखिए. मैं हर जगह अपने फादर का नाम लिखती हूँ, अपनी मदर का नाम लिखती हूँ. आधार कार्ड में तो सिर्फ फादर्स नेम एंड हस्बैंड्स नेम ही था, माँओं को तो कोई औकात ही नहीं है. So each of us in our own way has to make that difference. हम यूनिवर्सिटी में थे तो हम कहते थे no, form should be like this. When we get married, you retain your name, और it's very practical, very practical. आपने बैंक्स हैं, सब कुछ है, सारे आपके डॉक्यूमेंट्स आपके नाम से चलते हैं, तो शादी करके क्या नाम बदल दोगे? कहीं तो लड़कियों के फर्स्ट नेम भी बदल देते हैं. नहीं, हमारी बुआ का नाम नंदनी है इसलिए तुम्हारा नाम नंदनी नहीं हो सकता. आप मुझको बताइए, आप 30-25 साल तक एक नाम से चल रहे, शादी हुई तो आपका नाम बदल गया, तो उसका क्या मतलब है कि आपकी कोई औकात ही नहीं है. तो ये चीज़ें जो हम में गैप्स थे, जो हम नहीं समझते थे, ये सेलिब्रेशन ऑफ विमेंस डे से होता है. मैम क्या हर दिन वुमेंस डे नहीं होना चाहिए? एक एम्पावर्ड वुमन के लिए हर दिन वुमेंस डे, बट कुछ जैसे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, कंज्यूमर डे सेलिब्रेट करते हैं, चाइल्ड वेलफेयर डे सेलिब्रेट करते हैं, पीस डे सेलिब्रेट करते हैं. इसलिए बिकॉज औरतों की कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी, इसलिए इस डे को भी रखा गया. हर डे वुमेंस डे है. अगर आप देखिए तो हम किस तरह अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, दैट शोज़ कि हम अपने आप को वैल्यू करते हैं कि नहीं. पहले तो देखिए मैडम, सबसे ज़्यादा मुझको अपने आप को वैल्यू करना है. अगर मैं ही सोचती रहूँ यार मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, तो मैं कुछ नहीं बन जाऊँगी. तो अगर हर औरत ये सोचे कि मैं जैसी भी हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ. इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दूँ. पहले देयर वाज अ सर्टेन डिफाइंड नोशन ऑफ विमेन ब्यूटी, फीमेल ब्यूटी. ऐसा फिगर होना चाहिए, पता नहीं वो कब होता था मुझको नहीं पता, 21-36, हाँ, अच्छी ऐसी शक्ल होनी चाहिए, ऐसे बाल होने चाहिए. तो बहुत भीड़ चाल लगी रहती थी, हर औरत वैसी बनती. अब आप लड़कियों को देखिए, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई पतला है, किसी के कैसे बाल है, किसी का कैसा रंग है. दे आर नॉट बॉदर्ड बिकॉज एवरी वुमन सीज हरसेल्फ एज ब्यूटिफुल, इंस्पायरिंग. हर आदमी भी खूबसूरत है और हर औरत भी खूबसूरत है. तो मेरे लिए तो ये डे बहुत ही सिग्निफिकेंट है, स्पेशली जब मैं यंग बच्चों को देखती हूँ, स्टूडेंट्स को देखती हूँ जिनको इतना आइडिया नहीं होता, बिकॉज हर घर में बच्चों को रानी झांसी नहीं बनाया जाता ना, तो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो आई नीड टू कंग्रेचुलेट योर चैनल ऑल्सो कि आप इतना सिग्निफिकेंट डे जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं. आई एम रियली वेरी हैप्पी. मैम सम कोट, स्पेशल कोट्स ऑन वुमेंस डे from your side? Yeah, the one quote which I really love is stop the thingification of women, look at their humanity. Thingification is चीज़ समझना औरत को, उसको reduce करना एक thing पे. So thingification, stop that. Women are not things, women are not sex objects, women are not items, women are human. So stop the thingification of women, look at their humanity and treat them as human beings. This is what I feel. ये मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है. अगर हम औरतों को ह्यूमन की तरह ट्रीट करें, इंडिविजुअल्स की तरह ट्रीट करें, आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं ख़त्म हो जाएंगी. हम JK न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए धन्यवाद. थैंक यू सो मच. धन्यवाद. गॉड ब्लेस यू.